प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है सिंटैक्स ऑफ कंजंक्शन। बच्चों, सिंटैक्स ऑफ कंजंक्शन के अंतर्गत हम दो प्रकार के कंजंक्शंस का अध्ययन करते हैं और वो हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। बच्चों, ये कंजंक्शंस के बारे में मैं पीछे के वीडियोस में अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। आप अगर चाहें तो वहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में जो टाइटल दिए गए हैं उनका आप डिटेल से अध्ययन कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है उसके अनुसार कंजंक्शंस दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं? बच्चों, जो मैंने आपको बताया कि कंपाउंड सेंटेंस में मैंने डिटेल से पढ़ा दिया है, तो उसमें मैंने पढ़ाया है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है वो चार प्रकार के होते हैं। पहला है कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, योग सूचक। तो योग सूचक के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए मैंने नंबर पॉइंट 1 डाल दिया, एंड एज वेल एज बोथ डॉट डॉट एंड और नॉट ओनली बट आल्सो, ये आते हैं कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अंतर्गत। नंबर 2 में मैंने डाला है यट बट स्टिल नेवरथलेस अदरवाइज एल्स। ये एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, अर्थात विरोध सूचक। और उसके पश्चात थर्ड आइदर और, नाइदर, नॉर और नॉर, ये है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और लास्ट में सो, देयरफॉर, फॉर, ईटीसी, ये है इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अर्थात परिणाम सूचक अव्यय। उसके पश्चात आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और वो है, इसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को मैंने नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास के माध्यम से पढ़ाया है। इसको आप देख सकते हैं हमारे फॉर्मर वीडियो में, जिसमें टाइटल होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये नाउन क्लास के अंतर्गत दैट, व्हाट, टू व्हाट, ये कंजंक्शंस आते हैं। और एडजेक्टिव क्लास के अंतर्गत हु, हुम, हुज, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेनेवर, ऑल्दो। और उसके बाद एडवर्ब क्लास में आते हैं ऑल्दो, दो, बिकॉज, इफ, वेदर, लेस्ट, टिल, अनटिल, अनलेस, सिंस, देन, एज सुन एज, नो सूनर डॉट डॉट देन, आफ्टर, बिफोर, एज, स्कैर्सली, हार्डली डॉट डॉट व्हेन, कॉमा, वेदर डॉट डॉट और, सो दैट, ईटीसी। तो बच्चों, ये फिगर एक तैयार हो गई कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं, एंड एज वेल एज ईटीसी। इस तरह से पूरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से हैं, ये सब मैंने लिख दिया। अब आप एक बात कंफर्म हो गई कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगाने से कंपाउंड सेंटेंस बनता है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगाने से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू आगरा एंड saw the ताजमहल। वह आगरा गया और उसने ताजमहल देखा। ये कंपाउंड सेंटेंस है और उसमें कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है, अर्थात एंड से जोड़ दिया गया। मोहन saw the ताजमहल एज वेल एज द रेड फोर्ट। मोहन ने ताजमहल के साथ साथ में रेड फोर्ट भी देखा। तो इस तरीके से एज वेल एज का प्रयोग हमने किया है। अब अगला एग्जाम्पल, God made the country and man made the town. She must weep or she will die. If you work hard, you will pass. Prevention is better than cure. Though he worked hard, he failed. Wait here till father returns. Unless you work hard, you will not pass. No sooner the bell ring, no sooner did the bell ring than the boys left the class. Neither be a borrower nor be a lender, या nor a lender be. Walk carefully lest you should fall. तो बच्चों, इस तरीके से मैंने ये जो कंजंक्शन थे, एंड, और, इफ, देन, दो, टिल, अनलेस, नो शूनर, नाइदर डॉट डॉट नॉर और लेस्ट, इनका प्रयोग फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाया। मैं समझता हूं कि आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे। और विशेष बात यह है कि कंजंक्शंस के माध्यम से सिंटैक्स के में
यह दर्शाना होता है कि किसके साथ कौन सा करेक्ट वर्ड का प्रयोग होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेस्ट के पश्चात शुड का प्रयोग होगा, किसी अन्य का नहीं। नाइदर के साथ नॉर का ही प्रयोग होगा, किसी अन्य का नहीं, अर्थात आर का नहीं होगा। नो शूनर के पश्चात देन का ही प्रयोग होगा, एंड का नहीं होगा। अनलेस के पश्चात जो वाक्य आता है, अनलेस के तुरंत बाद वाला अफर्मेटिव होता, लेकिन बाद वाला निगेटिव होगा। अगर पहले वाले सेंटेंस में अनलेस के बाद नॉट लगा दिया तो यह डबल निगेटिव हो जाए, क्योंकि अनलेस और अनटिल स्वतः ही निगेटिव होते, इसलिए डू नॉट का प्रयोग नहीं होता। टिल का प्रयोग तक के लिए हुआ है। दो के पश्चात बट नहीं आता, यदि लगा सकते हैं तो दोनों वाक्यों के बीच में यट लगा सकते हैं, लेकिन कामा ही लगाना ज्यादा उचित है कि दो ही वर्कड हार्ड कॉमा ही फेल्ड। यहाँ पर अगर ये कर दिया दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड तो गलत हो जाएगा, बट की जगह यट लगा सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, देन THEN लगेगा न कि THEL। इफ के पश्चात कॉमा लगता है, इफ यू वर्क हार्ड, और यहाँ देन नहीं लगेगा। यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो पास हो जाएंगे, तो के लिए देन नहीं लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। सी मस्ट बी फॉर सी विल डाई, और का प्रयोग हुआ। गॉड मेड कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ईश्वर ने संसार बनाया है, मनुष्य ने शहर बनाए हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ग्रुप में पढ़ा दिया। ग्रुप का मतलब पूरा जो कंजंक्शंस हैं उनको, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को एक साथ लिख दिया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को एक साथ लिख दिया। तुलनात्मक रूप से आप याद कर सकते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और डीप स्टडी के लिए हमारे वीडियोस पढ़िएगा जो है कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दिया करें। थैंक यू।